नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी और स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में, जहां हम लाते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी और जरूरी खबरें तेजी से और बेबाक अंदाज में। चाहे हो राजधानी लखनऊ की राजनीति, पूर्वांचल की हलचल, बुंदेलखंड की चुनौतियां या वेस्ट यूपी की तरक्की, हर कोना, हर मुद्दा, हर आवाज यहां मिलेगी आपको सबसे पहले। तो इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां एक दामाद पर लगा गंभीर आरोप, नाबालिग नवासी से की गई अश्लील हरकत। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां रायबरेली जिला कारागार में निरुद्ध 12 महिला बंदियों ने अपने पतियों की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र में पप्पू नामक व्यक्ति ने अपने दामाद शब्बू उर्फ सोहराब पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पप्पू ने बताया कि 12 साल पहले हुई उसकी बेटी की शादी के बाद से शब्बू शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। सामाजिक प्रयासों के बावजूद संबंध सुधरे नहीं और बेटी को मायके आना पड़ा। पप्पू का कहना है कि अलग रहने के बाद से शब्बू लगातार उनके परिवार को परेशान कर रहा है। उसने ससुराल के खाली पड़े मकान का ताला तोड़कर बुलेट मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाया और 12,000 रुपए की मोटर चोरी कर ली। सबसे गंभीर आरोप ये है कि शब्बू ने उसकी 12 वर्षीय नवासी तमन्ना के साथ अश्लील हरकत की और छेड़छाड़ की कोशिश की। परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित पक्ष ने मुगलपुरा पुलिस और एसएसपी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? चमन। क्या पूरा मामला है, क्या गवाही है? मामला ये है, लड़ाई चल रही थी इनकी बहुत टाइम से। किससे? इनसे, चचा से हमारे, इनका दामाद है वो। इन सब हाँ, चचा के दामाद से इनकी आपस की। अच्छा, दामाद की और चचा की? हाँ, तो वो यहाँ पे ये खड़ा होकर गया, कहा आज मुझे चाबी नहीं मिली तो मैं ताला तोड़ दूँगा और जिससे रोका जाए रोक ले। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? इन्होंने जाके देखा तो इनकी बुलेट जो है वो टूटी पड़ी थी। अच्छा, ताला भी उसने तोड़ा है? ताला भी, हाँ, ताला टूटा हुआ था। ताला टूटा? उसमें गवाह है एक पप्पी, एक बच्चू और एक लड़का है पीछे का। जब मोहल्ले वालों ने देखा? हाँ, मोहल्ले वालों ने जाके देखा तो ताला टूटा हुआ था और बुलेट वगैरह पे भी नुकसान? बुलेट का टंकी टूटी हुई थी। क्या नाम है उसका? शब्बू। जो यहाँ पे आके कह रहा था वो? हाँ, शब्बू के जगह यहाँ पे खड़ा हूँ। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू है। क्या पूरा मामला है जो आज आपने मीडिया को बुलाया है? मामला ये है कि मेरे एक लड़की की, मतलब मेरी लड़की ने शादी कर ली अपनी मर्जी से शब्बू के साथ। मेरी मर्जी नहीं थी, उनने शादी कर ली। वो आए दिन बैठती है मेरे पास आके 6 महीने 10 महीने साल पहले हुई थी? लगवाई थी 12 साल पहले। शब्बू जो है कहाँ का? शब्बू हमारे बराबर में ही रहता था पहले। ये पूरा मामला किस जगह का है, कहाँ? किले वाली मस्जिद, GIC गवर्नमेंट कॉलेज, किले वाली मस्जिद, थाना कौन सा है? मुगलपुरा थाना। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि उस लड़की ने मतलब शादी कर ली, हमने कर दी कि चलो भाई कचरा चला गया, हमने भी नालत भेज दी। अब आए दिन उनके झगड़े फजीते हुए लड़की मेरे पास आके रह के गई लगभग 10 महीने 6 महीने। इसमें राजकुमार दरोगा थे लालबाग के अंदर, उन्होंने भी कई दफ़ा फैसले कराए। लिहाजा है मैंने ये सोच के कि इन बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो, मैंने इसलिए उस लड़की को बार बार भेज दिया। 12 साल में कम से कम 12,000 दफ़ा मैंने उसको भेज दिया कि भाई इन बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो, अच्छा इनका घर बार हो जाए। उन्होंने कई दफ़ा मेरे ऊपर अटैक भी करा, मेरे बच्चों पे भी करा। मतलब एक उसकी बहन है विकलांग, उसका मतलब कि उनने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा, मेरे बच्चों पर करा। 376 लगवाने की नहीं उससे पहले। बाकी वो फिर भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। इनको प्रशासन जो है पुलिस महकमा, उसमें पुलिस विभाग का आदमी हूँ। दूसरी बात ही कि मेरा अखाड़ा खुद पुलिस के महकमे में रह चुका है। लिहाजा ये पुलिस जो है, मैं एप्लीकेशन दी, 4 आदमियों में बैठ के थाने के अंदर फैसला कर लिया कि भाई ऐसा इसको ख़त्म करो। मैंने कहा ठीक है साहब, आप ख़त्म करो इस लकड़ों को, हम खुद थक गए, हमारे कान पक गए, पीप निकलने लगी गाली सुनते सुनते। लिहाजा ऐसा है, इस लकड़ी को निपटाओ। तो उन्होंने मतलब जब बैठ के निपटाया तो उन्होंने मेरा एफिडेविट नहीं लिया, अपना एफिडेविट लाया बनवा के। मैंने कहा मुझे इस पर भी मंजूर है, मैं अपना एफिडेविट नहीं लगा रहा, तो अपने ही लिया बनवा के। वो लिया, 8-10 लोग उसके साथ थे। थाने के अंदर बात हो गई, वहाँ मैं अकेला था। मैंने कहा भाई ठीक है, ये अलग होना चाह रहे हैं, दोनों को अलग करो, हम इसका कहीं और देखेंगे, ये कहीं और देखेगा। मैंने हाथ जोड़ के थाने में गया कि जिए और जीने दो। मैं कारोबारी आदमी हूँ, मेरा काम नहीं है लड़ने का, इसलिए मैं अपने बच्चों को समेटे बैठा रहा। अब क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ
कि जो मैंने एप्लीकेशन दी है तो उस आधार पे जो है मैंने मतलब कि रपट कराई। क्या पूरा मामला हुआ है आपके घर? मामला ये हुआ कि मेरे घर में आके मतलब हथौड़े मार गया, बुलेट पे ताले तोड़ गया, 12,000 की मोटर ले गया, मेरी नवासी का मतलब कि स्कूल से आते में हाथ पकड़ लिया। लगभग कोई 12वें साल में लगभग चल रही है लड़की वो, तो उससे कह रिया कि मैं तेरे साथ मैं ऐसी कह रही हूँ क्लियर, चाहे कोई भी मैडम मतलब सुन नहीं हो कि ऐसी बदतमीजी करी उनने कि मैं आपसे कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी मुझे लोगों ने मना कर दिया कि इतना गंदा वर्ल्ड गया। तो मैंने उसकी माँ से कहा कि उसका खजाना खाट के तो आई थैलिया में पहुँचा दूँगा तुम्हारे पास, अगर उसने मेरी नवाजी को आग उठा के भी देख लिया। मैंने अगर इसका शिकायती पत्र कहाँ दिया? मुगलपुरा थाना, तो क्या अब तक कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो मैंने की घटना है किस दिन की घटना है? ये आपने प्रार्थना पत्र कब दिया था? मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, एक तो दिया मैंने क्या तारीख में दिया था, 25 तारीख में, और अब तक क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यही है कि भाई उठाएंगे और हटेंगे और बचेंगे, यही करे यार, भागे में दौड़े में, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो कहाँ है शब्बू उस टाइम? शब्बू वहाँ मतलब यहाँ से चला गया, किले वाली में थी, घर भेज दिया था उनने, शब्बू सोराब वो पहुँच गया मतलब करूले पे, पुलिस ये करे वो तो भाग गया। कहाँ से लाएँ? तो ये काम हमारा कि मतलब हम बताएं उनको जाके कि पुलिस यहाँ पे खड़ा है, शब्बू यहाँ पे खड़ा। अच्छा, पूरे में घूम रहा है ट्रेन? हाँ, पूरे में डेलिया घूम रहा, जिसमें कल मैं थाने गया भाग के, मैंने कहा भाई नीचे खड़ा है पकड़ो, तो मेरे साथ गया एक सिपाही, तो मैं बार बार थाने ही जाता रहूँगा भाई, मतलब ये खड़ा है, ये बैठा है, ये उठा। ये बताइए आप, अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरी तरफ को कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो जेल जाना चाहिए, तो मैं समझूंगा प्रशासन मुझसे मोहब्बत करता और मतलब मेरे लिए सहायता करेगा। आपका क्या नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू उर्फ दिलशाद हुसैन, मैं पुणे हूँ। मेरे दादा गोटी थाना आगरे के अंदर कोतवाल थे, सहारनपुर में आज भी मेरी शाख है, मेरा भतीजा पुलिस महकमे में। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। हरदोई के मल्लावा क्षेत्र में स्वर्गीय डॉक्टर सुरेश पाठक और स्वर्गीय सुभाष चंद्र पाठक की पुण्य स्मृति में आयोजित विशाल कुश्ती दंगल का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। उन्होंने पहलवानों से हाथ मिलाकर प्रतियोगिता की शुरुआत की और विजेताओं को अंग वस्त्र व उपहार देकर सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और अब पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी दी जाएगी। कार्यक्रम डीएम और एसपी की देखरेख में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक श्रीकांत कटियार, बम्बा लाल दिवाकर, जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, नवल महेश्वरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। करवा चौथ के दिन जो बहुत लंबे समय से होता रहा है, अब तो इसमें पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के पहलवान आते हैं, नामी गिरामी पहलवान हिस्सा लेते हैं और ये बहुत ऐतिहासिक दंगल है। आज मैं ऐसे दंगल में आए हुए सभी अपने कुश्ती प्रेमियों का, पहलवानों का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा दे रही है और रेसलिंग तो वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण गेम है। खेल का बजट दोगुने से अधिक किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। एक सवाल जो एक स्टेटमेंट की भी सरकार जो है संविधान उनसे पूछिए, समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछिए, चाहे न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, इवन देन प्रेस की आजादी पर हमला समाजवादी पार्टी के रेजिम में ही हुआ है। आज जो हम माननीय न्यायालय में सीआरपी देखते हैं, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में ही सीआरपी लगना प्रारंभ हुआ था। हाईकोर्ट पर भी हल्ला बोल किया था और प्रेस पर भी हल्ला बोल इन्हीं लोगों ने किया था। देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था को मेंटेन करेगी और जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई। हरदोई से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। थरवई थाना क्षेत्र में मिशन शक्ति 5.0 के तहत स्वामी विवेकानंद विद्याश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा सैमी यादव को एक दिन के लिए एसीपी बनाया गया। एसीपी चंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण और बालिकाओं में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस उद्देश्य से ये जिम्मेदारी सौंपी गई। सैमी यादव ने एसीपी कार्यालय में नागरिकों की समस्याएं सुनी और जांच के निर्देश दिए। एसीपी चंद्रपाल सिंह ने मिशन शक्ति अभियान, महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा, साइबर क्राइम और महिला सशक्तिकरण पर जानकारी दी।
सैमी यादव ने कहा कि ये अनुभव प्रेरणादायक है और वे आगे समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करना चाहेंगी। इस अवसर पर मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी इंस्पेक्टर थरवई संतोष कुमार पांडे, धर्मेंद्र कुमार यादव, अर्जुन सिंह, अमित चौबे, इमरान, अंकित कुमार और विद्यालय के प्रधानाचार्य दिनेश कुमार पांडे मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। मिशन शक्ति के तहत ये बताया जा रहा है कि हाँ, नारियाँ भी बहुत सारी चीज़ें करने के योग्य हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है या फिर उन्हें जागरूकता नहीं होती है, लेकिन मिशन शक्ति के तहत हमारे सारे लोग ये जागरूकता फैला रहे हैं कि हाँ, नारियाँ भी कर सकती हैं। और आज मैं जिस स्थान पे बैठी हुई हूँ, मुझे ये लग रहा है कि हाँ, नारियाँ बहुत ऊपर जाएंगी अगर उन्हें सहयोग किया जाए तो। और मैं अपने प्रधानाचार्य को और सर को सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मुझे ये अवसर प्रदान किया। मुझे एक दिन के लिए ये सारी चीज़ें दी गई और मुझे ये लग रहा है कि हाँ, आगे चल के भी लड़कियों की सुविधा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और हमें यह भी लग रहा है कि जब तक हम नारियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमारा देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। मेरा नाम सैमी यादव है। मैं स्वामी विवेकानंद वृद्धाश्रम स्कूल थरवई प्रयागराज की छात्रा हूँ। हाँ, थरवई थाना की एसीपी बनी हूँ और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मुझे ये मौका दिया गया यहाँ बैठने का, यहाँ लोगों की समस्याएं सुनने का और हमारे सर का नज़रिया जानने का कि हाँ, उन्हें कैसे उनकी मदद करनी चाहिए। जय हिंद। ये शासन की तरफ से मिशन शक्ति फेज 5 का 22 तारीख को आगाज किया गया है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये सैमी यादव को एक दिन का सीओ एसीपी बना करके एसीपी थरवई के तौर पर काम करने के लिए इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि इस समय शासन की जो नीतियाँ हैं, जिनमें मिशन शक्ति 5 में महिलाओं को जागरूक करने की जो योजना सरकार की चल रही है, उसी योजना का यह एक अंग है। अभी कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने जाकर के शासन की नीतियों का गांव में चौपाल लगा करके, स्कूल में, क्लासेज में जाकर के और सारी चीज़ों को बताया था। और आज उसी संदर्भ में हमारे बीच में सैमी यादव, जो कि विवेकानंद स्कूल की स्टूडेंट है, आज उनको एक दिन के लिए यहाँ पे एसीपी थरवई का चार्ज दिया गया है। आज की जो भी जन सुनवाई होगी उसको एसीपी थरवई के तौर पे सैमी यादव करेंगी। सर, इसमें जो मिशन शक्ति सेल पर चलाया जा रहा है, इसकी जो सशक्त होगी, नारी सशक्त कैसे होगी? जब उसको अधिकार दिए जाएंगे। ये उसको अधिकार ही दिए जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप किन किन समस्याओं का कैसे निराकरण कर सकेंगे, ये शक्ति इनको प्रदान की जा रही है। हालांकि इसके पहले भी ऐसी शक्तियां उनको दी गई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना हुआ, जब सरकार ने इसका एनालिसिस किया तो सरकार को लगा कि इसकी आवश्यकता अभी और है, इनको समृद्ध बनाने के लिए और बाकी जागरूक करने के लिए, और कैसे ये अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्ति का मतलब पावर जरूर है, लेकिन कुश्ती जाके नहीं लड़नी है कहीं। अपने दिमाग से जो समस्याएं उनके सामने आएंगी, उनका कैसे वो निराकरण करेंगी। मिशन शक्ति 5 का मेन मकसद ये है। और जहाँ तक अपनी शक्तियों को दिखाने का सवाल है, शक्ति दिखानी है कि अगर मान लीजिए कोई भी शिकायत या कोई भी समस्या अगर किसी महिला के सामने आती है, वो कैसे उसका निराकरण करेगी, कहाँ से निराकरण करवा पाएगी, भौतिक रूप से जाकर के कहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है जिससे कि उसकी समस्या का निराकरण हो जाए। अगर वो भौतिक रूप से नहीं पहुंच पाती है तो फोन के जरिए, नंबर्स के जरिए अपनी शिकायत कहाँ पे दर्ज करा करके अपनी समस्या का निस्तारण करवा सकती है। मेन मकसद इस मिशन शक्ति 5 का ये है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता सलमान अहमद की रिपोर्ट। रायबरेली जिला कारागार में निरुद्ध 12 महिला बंदियों ने अपने पतियों की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। जेल अधीक्षक प्रभात सिंह द्वारा बताया गया कि महिला बंदी हेतु व्रत से संबंधित समस्त सामग्रियों का इंतजाम कारागार प्रशासन द्वारा किया गया है। उक्त अवसर पर महिला बंदियों हेतु जेल मैनुअल के अनुसार निर्धारित विशेष भोजन का इंतजाम भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान कारागार जेलर हिमांशु रौतेला सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे। जिला कारागार रायबरेली में कुल 12 महिला बंदी करवा चौथ का व्रत रखी हुई हैं, जिनमें से 4 महिलाओं के पति कारागार में ही बंद हैं तथा 1 महिला बंदी की पति जो बाहर हैं वो भी आए हुए हैं। और जेल मैनुअल के हिसाब से जेल प्रशासन द्वारा जो भी आवश्यक सामग्री होती है करवा चौथ के लिए सारी उपलब्ध कराई गई है। उनके लिए विशेष भोजन की व्यवस्था कराई गई है जेल मैनुअल में निर्धारित मानक के अनुसार, तथा पूजा
पाठ एवं के लिए भी जो आवश्यक सामग्री उसे जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। चल जाएगा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। विजेतुआ महावीर धाम में श्री वाल्मीकि रामायण कथा का शुभारंभ कादीपुर विधायक राजेश गौतम ने दीप प्रज्वलित कर किया। कथा का वाचन जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज के मुखारबिंद से हुआ। पहले दिन लाखों श्रद्धालुओं ने जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारों से पूरा धाम गुंजा दिया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण, यज्ञ और हवन से हुई। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, धर्म, मर्यादा और सत्य की महत्ता बताई। साथ ही हनुमान जी की भक्ति और भगवा रंग के आध्यात्मिक अर्थ पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आरक्षण जाति नहीं, आर्थिक आधार पर होना चाहिए और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया जाए। धाम पुष्पों व दीपों से सजा रहा और भजन कीर्तन व प्रसाद वितरण से वातावरण भक्तिमय बना। कार्यक्रम में संत महंत विधायक राजेश गौतम, सत्या माइक्रो कैपिटल लिमिटेड के सीईओ विवेक तिवारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।